Hello bachcho, let's read the question. This question says that the life can be attempted to be defined as a peculiar series of functions associated with a transformation and utilization of energy, B transmission and utilization of genetic information, C metabolism and response to environmental variations, D all of the above. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम लाइफ को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि लाइफ को हम किन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। नाउ ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लाइफ के लिए असेंशियल होते हैं एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करते हैं। ऐसा ही एक कैरेक्टरिस्टिक है द ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं टू परफॉर्म देयर डेली फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड वो लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन उस केमिकल एनर्जी को वो यूज करते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सेकेंड ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है द transmission and utilization of genetic information। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो ट्रांसमिट हो सकता है एंड उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कब होता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एंड जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, इट रेप्लिकेट्स एंड रेप्लिकेशन के बाद होती है ट्रांसक्रिप्शन, जिससे एमआरएनए बनाता है एंड देन एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो हमने क्या किया? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज किया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है द मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल वेरिएशंस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी कि इनमें डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें सब्सटेंसेस का या तो ब्रेकडाउन होता है या फिर उनकी सिंथेसिस होती है एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही एनवायरमेंटल वेरिएशंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ऑप्शंस अगर देखें तो इनमें से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों को ही हम यूज कर सकते हैं टू डिफाइन लाइफ। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर होगा एंड बाकी के ऑप्शंस है रॉन्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।